जय जगन्नाथ भगवान की जय। इतनी भीड़ उमड़ी, श्रद्धालुओं ने भाग लिया और बहुत अच्छा रहा आयोजन। मंदिर में कई तरह के आयोजन होते हैं। 3 साल से रथ यात्रा शुरू हुई है धार में। भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा का आज जो माहौल बना उसको शब्दों में तो वर्णन कर ही नहीं सकते कि भगवान इसी प्रकार हर साल और अच्छे से अच्छी यात्रा निकालने की हमको शक्ति दे। उड़ीसा के पुरी में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा हर वर्ष निकलती है। इसी तर्ज पर धार के सांवरिया सेठ देवस्थान से भी रथ यात्रा की 3 साल पहले शुरुआत की गई, जो अब एक बड़ा रूप ले चुकी है। धार के सांवरिया सेठ देवस्थान से लगभग साल भर विभिन्न प्रकार के धार्मिक आयोजन होते हैं। इन्हीं में एक है भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा। आज निकली जगन्नाथ यात्रा लगभग 3 किलोमीटर लंबी थी। भोजशाला अखंड ज्योति मंदिर से शुरू हुई रथ यात्रा रात लगभग 8 बजे सांवरिया सेठ देवस्थान पहुंची। यहां पर महाआरती कर भक्तों को प्रसादी वितरण किया गया। जय जगन्नाथ भगवान की जय। बहुत हज़ारों लोगों में श्रद्धालुओं ने भाग लिया। पैर रखने की जगह नहीं थी, इतनी भीड़ उमड़ी। सब भगवान के आशीर्वाद के लिए आए हैं यहाँ पर। और इस मंदिर में साल भर कार्यक्रम होते ही रहते हैं और सब लोग श्रद्धालु यहाँ पे बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं और बहुत अच्छा रहा आयोजन। कोई प्रकार की हानि नहीं हुई किसी को और बहुत अच्छे से पूरी रथ यात्रा संपन्न हुई। जय जगन्नाथ। मेरा नाम परिधि अग्रवाल है। मैंने 3 साल से यहाँ पे जगन्नाथ यात्रा निकल रही है और यहाँ पे बहुत सारे भक्तालु, बहुत सारे भक्तजन बड़े आराम से बिल्कुल रथ यात्रा को मेंटेन करते हुए और कोई मतलब बड़ी ही अच्छी से बड़े ही धूमधाम से यहाँ 3 साल से रथ यात्रा निकल रही है और हर साल कुछ न कुछ संख्या बढ़े जा रही है रथ यात्रा में और कोई कमी नहीं होती है। यहाँ बिल्कुल इतना मज़ेदार आनंद भाव, इतनी अच्छी रथ यात्रा निकलती कि हर कोई आना पसंद करता है। बहुत ही बढ़िया अनुभव रहा। बहुत भक्तों ने धूमधाम से यात्रा निकाली। राजवाड़े से त्रिमूर्ति नगर होते हुए सांवरिया मंदिर में सब लोग पूरे रास्ते नाचते गाजते हुए आए और सब ने बहुत अच्छे से खूब आनंद लिया। भक्तों ने भगवान के भजन में। मंदिर में पूरे साल में कई तरह के आयोजन होते हैं। जन्माष्टमी, डोल ग्यारस और हर महीने करीब भागवत जी हो जाती है और बड़े धनुर्मास होता है। बहुत सारे कार्यक्रम होते हैं। हर महीने कुछ न कुछ कार्यक्रम चलता ही रहता है मंदिर में और भक्त लोग बहुत उत्साह से भाग लेते हैं। सर, उत्साह तो इतना अधिक था कि मैं यदि बताना शुरू करूं तो शायद मेरे लिए शब्द कम पड़ जाएं, क्योंकि मैंने भोजशाला से ज्वाइन किया और मैं यहाँ तक भाभी के साथ हूँ और इतना उत्साह कि खचाखच भीड़, पैर रखने की जगह नहीं और सब कृष्ण भक्ति में और एकदम कृष्णमय माहौल था। बहुत आनंद आया, बहुत आनंद। 3 साल से रथ यात्रा शुरू हुई है धार में। आज की जो नई परंपरा डली है पूरे देश में, जब जगन्नाथ जी में आज ही रथ यात्रा आषाढ़ शुक्ल दूज को रथ यात्रा निकलती है, उसी परंपरा के अनुसार ही आज धार में भी सांवरिया सेठ भक्त मंडल द्वारा इस रथ यात्रा का आयोजन किया गया। रथ यात्रा मोतीबाग चौक से सरस्वती मंदिर से निकलकर सीधे शहर के भ्रमण करते हुए त्रिमूर्ति स्थित सांवरिया सेठ मंदिर में समाप्त हुई। यहाँ भव्य आरती और 56 भोग का प्रसादी हुई। रास्ते में बहुत ज़्यादा स्वागत हुआ, बहुत अधिक स्वागत हुआ। लोगों ने तन मन धन से सहयोग दिया। इसके अलावा श्रद्धालु इतने बढ़ गए कि वो संभालना मुश्किल हो गया था। धीरे धीरे श्रद्धालु बढ़ते जा रहे हैं। धार में नई परंपरा बहुत सी शुरू हुई है। मैं सभी जनता का मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा का आज जो माहौल बना उसको शब्दों में तो वर्णन कर ही नहीं सकते। ऐसा अद्भुत और अनोखा माहौल देख के मन प्रसन्न हो गया। आज जितना धार की जनता ने इस रथ को और भगवान को जो पसंद किया है उसकी तो कोई तुलना ही नहीं की जा सकती। आज की रथ यात्रा तीनों साल में सबसे ज़्यादा सफल यात्रा में मानी जाएगी और आशा है कि भगवान इसी प्रकार हर साल और अच्छे से अच्छी यात्रा निकालने की हमको संबल दे, शक्ति दे। जय श्री कृष्ण। इस तरह का धार्मिक आयोजन होते ही रहते हैं। समय समय पर साल में 3-4 प्रोग्राम, बहुत बड़े बड़े प्रोग्राम होते हैं। सांवरिया मंदिर की समिति जो है ना, यहाँ के बहुत अच्छे लोग, श्रद्धालु लोग जुड़े हुए हैं और पूरे धार के लोग जुड़े हैं। इसलिए जो है यहाँ का जो है ना, इस सांवरिया मंदिर में पूरे वर्ष अच्छे कार्यक्रम होते रहते हैं, धार्मिक कार्यक्रम होते रहते हैं। रथ यात्रा निकालने का मन अचानक कैसा है? भाई, जगन्नाथपुरी में रथ यात्रा निकलती थी, उसको हम लोग समझने के बाद ऐसा समझ में आया कि हम लोगों को भी हर साल जो है रथ यात्रा निकालना चाहिए
वो हम लोगों ने अपने समिति में चर्चा किया। चर्चा करने में सब लोगों की राय हो गई कि हम लोग भी रथ यात्रा धार में निकालेंगे। इसलिए ये तीसरा वर्ष है और इस वर्ष बहुत धूमधाम से यात्रा निकली है और उसके बाद यहाँ पे मंदिर में प्रसादी का भी आयोजन रखा गया है। भगवान श्री सांवरिया सेठ की लिए जो रथ तैयार किया गया था, नवीन रथ तैयार किया गया था और हमारे समिति के अध्यक्ष सोनी जी के मन में जो भाव उत्पन्न हुआ था, भगवान श्री सांवरिया सेठ ने ऐसी कृपा बरसाई है कि अभी तक की जो 2-3 यात्रा निकली है, तीसरी यात्रा थी, अभूतपूर्व उत्साहजनक और इतनी भीड़ और जगह जगह जो स्वागत किया गया और बिना बुलाए बिना आमंत्रण के जो जनता इकट्ठी हुई है वो धन्यवाद के प्राप्त हैं। धार नगर की जनता इतनी श्रद्धालु और इतनी आस्थावान है और हमारा जो नवीन रथ का निर्माण हुआ है उसमें भगवान श्री जगन्नाथ जी ने जिस प्रकार धार नगर की जनता को दर्शन दिए हैं उससे धार नगर के श्रद्धालु अभिभूत हैं और इतने प्रसन्न हैं कि वे चाह रहे हैं कि इस रथ यात्रा में हम जो सहयोग नहीं कर पाए, अगली बार की रथ यात्रा इससे भी बढ़ चढ़ के निकलेगी। और आज की रथ यात्रा में करीब 8 से 10 हज़ार व्यक्ति शामिल हुए। सभी श्रद्धालु का श्री सांवरिया सेठ मंदिर और 18 महापुराण समिति हृदय से स्वागत, वंदन और अभिनंदन करती है। धार में निकली भगवान श्री जगन्नाथ जी के रथ यात्रा में हजारों श्रद्धालु शामिल हुए। रास्ते भर श्रद्धालु हरे रामा हरे कृष्णा के भजनों पर झूमते नाचते गाते यात्रा में शामिल हुए। अमित वर्मा, IBC 24, धार।